हेलो फ्रेंड्स, कुछ आसान ट्रिक्स जो बच्चों को पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए आप उनका हेल्प कैसे करें। पेरेंट्स बहुत ही परेशानी हो जाती है पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनके नंबर्स बहुत ही कम आ रहे हैं, वो बहुत ही परेशानी से गुज़रते हैं वो बच्चे, क्योंकि उन बच्चों को समझना पड़ता है, उन बच्चों को सुनना पड़ता है कि हमेशा तेरे नंबर्स कम, हमेशा तू कैसे कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, तेरे नंबर्स कब अच्छे आएंगे, तू बिल्कुल एकदम मतलब गंवार है, तेरे दिमाग में भूसा पड़ा है। बहुत सारे बातों का उनको सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो उन सारे बातों का सामना करना क्यों पड़ता है उन बच्चों को? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ घुसता नहीं, या तो उनका दिमाग कहीं और रहता है, वो पढ़ रहे हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और रहने के कारण वो अच्छी तरीके से उनका ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में। राइट, अगर उनका ध्यान ही दूसरे जगह में लगेगा तो वो कैसे पढ़ेंगे? वो बच्चे तभी तो पढ़ेंगे जब वो उनका ध्यान जो है कॉपीज़ की तरफ, बुक्स की तरफ जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई में कमज़ोर है। वो बच्चे जो पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर्स लाते हैं, उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। उन पेरेंट्स को कोई टेंशन की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर्स ला रहे हैं, क्लास में टॉप कर रहे हैं। तो लेकिन अगर जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो फिर भी, और वो बच्चा इतना मेहनत कर रहा है फिर भी उनके नंबर्स कम, तो कारण क्या है? इतने नंबर्स कम होने के क्या कारण है, ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पता कैसे रहेगा आपको, कैसे चलेगा? इस वीडियो के ज़रिए चलेगा। तो मैं मिताली, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ अनोखी ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे के नंबर्स कम क्यों आते हैं, कारण क्या है, नंबर कम आने के कारण क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहना। अंत में मैं भी कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ, उसे भी आपको जानना है। अगर आप अंत की बातें अगर ना सुने तो पहले एंड की बातें अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, फर्स्ट की बातें कोई मायने ही नहीं रखती हैं। ठीक है, इसलिए आपको एंड की बातें सुननी बहुत ही ज़रूरी है, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है और आपके बच्चों के लिए भी। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम जो है वो है इस वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले, उसके ज़रिए भी बहुत सारे हेल्प आप ले सकते हो, है ना। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप मेरे सारे वीडियोस को देखोगे। अगर आप वीडियो एक वीडियो को अगर आप ध्यान से अगर देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ज़्यादा मैं आप उन करती हूँ, वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ, और वीडियो को स्टार्ट करते करते मैं ये आपको बता देती हूँ कि हर एक बातों को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। बहुत ही सारे बातों को आपको बहुत एकदम क्लियर मैं करते चले जाऊँगी, लेकिन आपको क्लियरली सुनना है हर एक बातें को। ठीक है, तो देखिए क्या है वो बातें। वो बातें क्या हैं, आपको पहले अपने घर की सारे शेड्यूल को चेंज करना है। आप जो भी करते अगर हैं, आपके घर में किसी प्रकार को कोई परेशानी है, किसी प्रकार कोई, हर एक के घर में परेशानी होता है, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व आपको करना है, तो उन सारे चीज़ों को, शेड्यूल को आपको चेंज करना है। ठीक है, कि बच्चे का मानसिक वो एक तरह एकदम डिस्टर्ब बिना हुए वो पढ़ाई में अपने मन को लगा सके। इसके लिए आपको पहली काम ये करना है। तो यही हो गया मेरा पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखिए आप तो बहुत ही अच्छे हैं, आप बच्चे की केयर भी करते हैं, लेकिन उनके खान पान की खान पान की तरफ क्या आप ध्यान दे पा रहे हो? इसका भी क्या वो खाता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो वो भोजन ले रहा है, जो वो खाना खा रहा है, क्या उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स है जो उसके दिमाग को विकास करे, क्या वो वो चीज़ क्या उसको मिल रहा है। तो इसके लिए भी आपको ध्यान देना है। हो सकता है वो शारीरिक रूप से किसी प्रकार किसी प्रॉब्लम में हो जिसके कारण वो आपको बता ना पा रहा हो, और वो याद ना हो पा रहा हो, उसका दिमाग जो है वो दूसरी तरफ दौड़ रहा हो, लेकिन वो पढ़ाई से हट जा रहा हो उसका मन, ये भी हो सकता है। तो उसके खान पान की ओर ध्यान देने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, जिसके ज़रिए खान पान में रखे ख्याल कैसे रखेंगे, तो क्या क्या खिलाने से ब्रेन का होगा विकास, तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देख कीजिए, और देख लेने के बाद आपको ये पूरा आपका सॉल्व होने वाला है प्रॉब्लम। तीसरी बात क्या है, आपका घर का माहौल शांति भरा होना चाहिए।
आपके घर में चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। बच्चे को देखिए, हम लोग का सबका समय निकलता, आपका भी समय निकल रहा है, लेकिन बच्चे का समय, बच्चे का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, हर एक पेरेंट्स का रहता है मन में, है ना। तो इसके लिए क्या करना, आपको बच्चे के सामने किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम को, कोई सा भी प्रॉब्लम हो जाए, उनको, बच्चों को नहीं बताना, उनको पता नहीं चलना चाहिए। तो इससे क्या होता है, उनका माइंड डिस्टर्ब होता है कि मम्मी पापा में, या तो घर में, या तो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज़ को लेकर के उनके मन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि वो सारे प्रॉब्लम्स ऐसा वो घूमता रहता है सर में, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो वो कहाँ से पढ़ाई करेगा, क्योंकि वो भी बच्चे, वो भी हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके भी ध्यान में रहता है, तो कैसे ध्यान में ना रहे, इसके लिए आपको घर का माहौल एकदम शांति भरा होना चाहिए। चौथी बात क्या है, बच्चा जब भी पढ़ने बैठे तो आपको टीवी, मोबाइल, ये सब पूरे वगैरह वगैरह सब आपको हटा देना, और उसके घर में बिल्कुल एकदम शांति का माहौल रखना, और एक सुगंधित अगरबत्ती उसके घर में जला देनी है, इससे उसका माइंड फ्रेश रहेगा। एक अगरबत्ती उसके घर में, जब वो पढ़ने जब बैठे तब उसका, आप घर में एक अगरबत्ती आप रख लीजिए, और रखने के बाद उसके हाथ में एक पेंसिल या पेन होनी चाहिए, जिससे उसका ध्यान हटेगा नहीं, ध्यान पेंसिल की तरफ रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए चौथी बातें जो आपको बहुत, आपको ध्यान देना है ना। चौथी बात ये हो गई। पांचवा, आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। आप अगर एक टाइम टेबल अगर बच्चे को आप बना देते हो, तो अगर आपका टाइम टेबल अगर बच्चे के पढ़ाई के हिसाब से अगर एक बन जाता है, तो वो बच्चा टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ेगा, और वो कब कब पढ़ रहा है, कैसे पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, ये भी आपको देखना है। क्या वो पढ़ रहा है कि वो नहीं पढ़ रहा है, कि वो कैसे पढ़ रहा है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर इस सारे चीज़ों को अगर आप ध्यान अगर देते हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिक, उसको भी लगेगा कि मेरे घर में पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए चिंतित हो रहे हैं, तो वो बच्चा पढ़ना चालू कर देगा। आपको 5 से 6 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा देखने के लिए। पांचवी बात क्या है, देखिए, जो आपको पता, वो बातें भी पता है, ये बातें भी पता है, लेकिन वो करता नहीं है। हर एक बात सबको पता होता है, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, वो फॉलो कोई नहीं करता। अगर आप उन बातों को अगर फॉलो कर लेते हैं, तो आपका बहुत ही प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन हर एक प्रॉब्लम कोई सॉल्व करता ही नहीं है, वो अपने अपने में मस्त रहते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी हो, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी हो, है ना। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व किसको करना है, आपको करना है। तो वो सॉल्व कैसे होगा, बच्चों को देखिए कराने हैं, आप मन शांत करने के लिए योगा, बच्चों का माइंड थोड़ा शांत रहे, इसके लिए सुबह टाइम आप थोड़ा उसको आप भी कीजिए और बच्चों से भी करवाइए। तो इससे क्या होगा, उनका मन शांत करने के लिए ढेरों यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि मन शांत करने को कैसे, योगा कैसे किया जाता है, तो ये आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये आपको योगा करना है, आपको भी करना, बच्चों को भी करना। आप अपने हिसाब से कीजिए, बच्चे को बोलिए आप अपना जो माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ भी, हाँ, मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपका मन एकदम शांत हो, ध्यान एक जगह केंद्रित कीजिए, ये भी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका ध्यान भटकेगा नहीं, बच्चों का मतलब बच्चों का ध्यान भटकेगा नहीं, वो एक ही जगह में अपने मन को एकाग्रित कर सकते हैं। बच्चे अगर लिखने में कमज़ोर अगर हैं, तो इसे बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि वो अगर लिख नहीं पा रहे, स्पीड नहीं आ रही हाथों में, तभी उसके नंबर्स कम आ जाते हैं, क्योंकि टाइम बंधा हुआ आता है, इस टाइम के अनुसार आपको नंबर मतलब लिखने होते हैं। हाथों की स्पीड नहीं रहेगी तो वो लिखेगा कैसे, मतलब वो सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिससे उसके हाथों की स्पीड बढ़े, उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है कि हाथों की स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो इस वीडियो को भी देख करके आप इससे बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, मैं बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बता दी हैं, इन ट्रिक्स के अनुसार आप ही बहुत ही आसानी से अपने बच्चे को पढ़ने में कैसे मन लगना है, ये आप क्लियर कर सकते हो। तो देखिए, हर एक पेरेंट्स चाहता है अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाना, अच्छी तरीके से क्लियर करना, तो वो क्लियर इस वीडियो के ज़रिए हो सकता है, ये मैं उम्मीद करती हूँ आपसे। तो प्लीज़ इस वीडियो में जितना सहायक हो, तो मैं चाहूँगी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाए, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें कि हर एक पेरेंट्स, हर एक स्टूडेंट इसका फ़ायदा ले सकें। ओके, तो इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल नहीं जाइए, और वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट भी करें, किसी प्रकार कोई क्वेश्चन अगर रहता है वो आपके मन में है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सारे क्वेश्चन के आंसर देना,
तो आज का वीडियो मेरे यहीं तक, फिर मिलते हैं नए ट्रिक्स में नए वीडियोस के साथ। नमस्ते।